Hello everybody, good evening. How are you all? I hope you all are doing fine. Welcome to Talking Textbooks Kota Live. मैं हूँ Dr. Gitanjali Sharma. Okay, welcoming you back again to yet another interesting session of biology. Let's make biology super duper exciting, fun and super easy for you guys, ठीक है? And making fun वो हम कैसे कर सकते हैं बच्चे लोग? इट्स गोना बी म्यूचुअल. अगर आप इक्वली मेरे साथ क्लास में कॉन्सेंट्रेट करें, ओके, उसी जोश और जज्बे से टॉपिक को पढ़ने का आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, ठीक है? एंड मेकिंग इट सिंपल एंड ईजी फॉर यू गाइज इट्स टोटली माई कॉल. ऑलराइट, सो जस्ट लीव इट ऑन मी. सो मूविंग अहेड, बच्चों टीटीबी के प्लेटफॉर्म के बारे में like most of you guys know, बाकी जो बच्चे नए हैं, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. वी गेट यू प्रिपेयर नॉट ओनली फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस फ्रॉम क्लास 6 to 10 बट ऑल्सो फॉर योर ओलंपियाड प्रिपरेशंस फॉर क्लासेस 6, 7th and 8th. उसके अलावा जैसे कुछ बहुत हाई लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं ना बच्चे लोग, कौन कौन से You've got, I think आपको पता होगा, NTSC के बारे में आपने सुना होगा, NSE JS, PRMO. So Talking Textbooks is another amazing platform जो कि आपको प्रिपेयर करवाता है आपके स्कूल्स, आपके ओलंपियाड्स एंड आपके हाई लेवल एग्जामिनेशंस, इस तरीके से जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए भी. ऑल राइट, और TTB की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल टीम इज देयर, ओके, for you guys to support you throughout, and these are those beautiful, happy and absolutely brilliant faces. ठीक है, इन सबको आप जानते ही हो. मूविंग अहेड, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, दिस इज डॉक्टर गीत, ओके, इन शॉर्ट. और बाकी मेरा नाम मैंने आपको बता ही दिया. अगेन आई लव इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, ठीक है. सो मूविंग अहेड, देखो सोशल मीडियाज हम सभी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा आजकल. तो एक्चुअली जब से लॉकडाउन हुआ है पैंडेमिक टाइम्स में, वी आर लाइक जस्ट लाइक टोटली इनटू सोशल मीडिया, इजंट इट? कभी यूट्यूब, कभी फेसबुक एंड ऑल. लेकिन अभी ज़रूरी है बच्चों सोशल मीडिया को हमारे अच्छे पर्पसेस के लिए यूज़ करना, है ना? ठीक है. सो हमारे लिए एक अच्छा पर्पस क्या है? स्टडीज, राइट? सो दिस इज द टेलीग्राम हैंडल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, ठीक है. सो यहाँ पे व्हाट यू आर गेटिंग इज डिफरेंट लिंक्स फॉर दीज क्लासेस. यहाँ पे बच्चों टीटीबी का, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव का आपको सैम्पल मटेरियल मिल जाता है. मोस्ट ऑफ जो आप लोग हो उनको पता है अबाउट दिस थिंग, ओके, बट द स्टूडेंट्स हु आर न्यू, सो यू नो हर किसी को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हर किसी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए. सो वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस, सो यू कैन जस्ट गो ऑन द टेलीग्राम हैंडल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव and you can have a sneak peek at this material. अगर आपको ये अच्छा लगता है, which is I'm very sure आपको लगेगा, because this has been specially designed for you guys, which has everything completed under its syllabus. So if you feel like purchasing it, you can visit to www.talkingtextbooks.in. but बच्चों से पहले I'll again tell you कि आप एक बार टेलीग्राम हैंडल पे जाके उस मटेरियल को एक बार पहले जाके अच्छे से देखें, ओके? ऑल राइट, देन टीटीबी की इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए www.talkingtextbooks.in एंड देन यहाँ पे आपके लिए 2 सूटेबल पैकेजेस अवेलेबल हैं, विच आर दिस लाल वाला एंड देन वन इज दिस पर्पल वाला, ओके? जो भी आपको सूट करता है, सारे के सारे पॉसिबल पेमेंट मेथड्स हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए ऑलरेडी अवेलेबल करा रखे हैं. यू कैन लुक हियर, ऑल राइट, जितने भी हैं आपके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग्स, वॉलेट्स, यू कैन यूज एनी ऑफ देम अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस एंड फटाफट से ग्रैब कर लो. ऑल राइट, सो मूविंग अहेड, अब आता है हमारा खुद को प्रॉमिस करने का समय, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? माई किड्स ऑलरेडी नो, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स है, दे नो द रिचुअल ऑफ टीटीबी, इजंट इट? द कार्डिनल प्रॉमिस वी आर मेकिंग, है ना, बिफोर एवरी क्लास, टू स्ट्रेंथन अप आवरसेल्व्स, टू बूस्ट आवरसेल्व्स, इजंट इट? ठीक है. सो मूविंग अहेड, वापस से हम स्टार्ट करते हैं. आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम एन एब्सोल्युटली स्मार्ट स्टूडेंट दैट आई ऑलरेडी नो माई किडीज आर, बट देन अगेन एक्स्ट्रा मिल जाए तो क्या बुरा है, इजंट इट? सो मूविंग अहेड, बच्चों
हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हमने पता किया कितने टाइप के होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमने उनकी वैरायटीज़ के अकॉर्डिंग, वैरायटीज़ मतलब कि क्या, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी सारी क्लासेस इंक्लूडेड होती हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एल्गी, फंगस, ओके, योर प्रोटोजोन्स एंड एक्सेट्रा। सो उसके बेसिस पे हमने अलग अलग कैटेगरीज को पढ़ा, वायरसेस पढ़े, हमने बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा, हमने एल्गी के बारे में पढ़ा, है ना। सो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज किसके बारे में, वील स्टडी अबाउट आर फंगाई। वेट, यस, यहां तक हमने पढ़ लिया था बच्चों। आज हम फंगाई एंड प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास हमने खत्म किया था एल्गी के ऊपर, ऑलराइट। अभी हम लोग पढ़ेंगे फंगाई और प्रोटोजोआ। बच्चों ये एक और कैटेगरी होती है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। क्या होता है बच्चा लोग, कैटेगरी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, है ना। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि इनका बेसिकली ये क्या होते हैं, ओके, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ओके, रिप्रोडक्टिव वेज क्या होते हैं बच्चों। कुछ कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि टाइप्स, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू योर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर हम किसी पर्टिकुलर केस की स्टडी कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, एंड कितने तरीके के वो हो सकते हैं, शेप्स क्या हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल वी आर गोना स्टडी। तो सेम चीजें हम हर एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में इन माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी कवर्ड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, इजंट इट, के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम दो अलग ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। उसमें से हम कौन सा उठाएंगे, योर फंगाई एंड योर प्रोटोजोआ, ठीक है। मूविंग अहेड विद द फंगस। देखो फंगाई बच्चों, हर क्लास की तरह what I'm gonna do here is I will highlight some important points for you guys, alright, so please यहाँ पे attention दो बच्चों। फंगाई होती है प्लूरल, और अगर हम सिंगल फंगाई के बारे में बात करेंगे हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, फंगस, ओके। सिंगुलर इज अ फंगस। सबसे पहली बात हमने एल्गी के बारे में देखा था बच्चों, दे आर कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव प्लांट्स, ठीक है। क्या होते हैं, प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन फंगस जो होती है ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। बच्चा लोग, वी नो वेरी वेल क्लोरोफिल इज वेरी एसेंशियल फॉर योर फोटोसिंथेसिस, इजंट इट, ठीक है। सो अब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक हुए। इसका मतलब कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें नहीं होता है, ओके। सो कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो फंगाई नहीं होता है, दे आर heterotrophic, dependent on others for their food, like us, like other animals, all right. Very important to note here is they are unicellular or multicellular, ठीक है। ये यूनिसेलुलर भी होती है तो मल्टीसेलुलर भी होती है। सिमिलरली हमने एल्गी में भी देखा था ना, ठीक है। एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है, ठीक है, ओके। एंड बच्चों मूविंग अहेड, हमने देखा था, जो हमने 5 कैटेगरीज मेन हमने देखी थी ना, हमारे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोआ, ओके। इन 5 कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एल्गी एंड फंगाई ही ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर फॉर्म्स दोनों देखने को मिलते हैं, ऑलराइट। सो ये हमें पता है। मूविंग अहेड, अब देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दिस कि ये अच्छे से इसको नोट कर लो बच्चों, दैट नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे, क्लोरोफिल नहीं होता है, ओके। सो कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, दिस इज इंपॉर्टेंट। द आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी कि इनका जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है बच्चों, काइटिन का बना होता है। सो आपके ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइटिन का बना हुआ होता है सेल वॉल, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, ओके। इसको अच्छे से हाईलाइट कर लो और लिख लो, okay. The cell wall of fungus or fungi is made up of chitin, all right.
ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ फंगाई। ठीक है, जैसा मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था, हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में, वी आर स्टडिंग अबाउट इट। ओके, सो टाइप्स ऑफ फंगाई। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट, कितने टाइप की होगी, 4 टाइप्स। सबसे पहला टाइप हम लोग लेके चलते हैं इसमें एक यूनिसेलुलर फंगस का। हमने क्या देखा था, फंगाई कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो पहला जो फॉर्म हमने लिया वो है ईस्ट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ फंगाई जो हम स्टडी करेंगे वो है ईस्ट। देखो ये सिर्फ यूनिसेलुलर होती है बच्चा लोग, क्या होती है, ओनली यूनिसेलुलर। ओके, दैट फॉर्म कॉलोनीज, ग्रुप्स में रहना पसंद करती हैं, फॉर्म कॉलोनीज। ऑलराइट, ठीक है, नॉर्मली इनका शेप या तो स्फेरिकल होगा या इलेप्टिकल होगा। ओके, या फिर ओवॉइड होगा या सिलिंड्रिकल होगा। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट कैंडिडा, सैकरोमाइसिस, डू राइट दिस एग्जाम्पल। बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी पार्ट कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ आपको इसमें टाइप का पता होना चाहिए। ईस्ट के बारे में, इट्स यूनिसेलुलर, कॉलोनीज में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, और शेप्स के बारे में यू कैन रिमेंबर स्फेरिकल, इलिप्टिकल, ओवॉइड और सिलिंड्रिकल, एंड देन कैंडिडा एंड सैक्रोमाइसिस, दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ओके, ये लिख लो। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैन यू मेक आउट, सी लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इट इज डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप्ड है, ये देखो है ना। साइटोप्लाज्म है इसमें, राइबोसोम है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है एंड सेल मेम्ब्रेन। ऑलराइट, सेल वॉल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने अभी देखा था, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चा लोग, काइटिन। दिस इज इंपॉर्टेंट, डू मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट। ठीक है, तो जिस भी फंगस की सेल वॉल के बारे में आपको पूछा जाए कि उसका फॉर्मेशन किसका होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, काइटिन। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट काइंड इज माइल्ड्यूज। ओके, लिख लो। दूसरी टाइप का फंगस जो हम स्टडी करेंगे वो क्या होता है बच्चों, माइल्ड्यूज। अगेन ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, अब देखो इसमें से कुछ तो फ्री है, ठीक है, और कुछ जो है पैरासिटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है दूसरे प्लांट्स पे। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करती है, पैरासिटिक फॉर्म में। कौन से प्लांट्स में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, एक तो पैरासिटिक है, यूनिसेलुलर है, पैरासिटिक है। पैरासिटिक मतलब कि बच्चों दूसरे को, किसी होस्ट को अपना घर बना के उससे न्यूट्रिशन डिराइव करना। किस किस प्लांट से कर सकती है बच्चों, लाइक पोटैटो, ग्रेप्स, व्हीट एंड रोजेस। सो बेसिकली ये क्या कर रही हैं बच्चों, उनको खराब ही कर रही हैं, है ना। पैरासिटिज्म कभी भी अच्छा प्रॉपर्टी नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ओके, व्हाई, बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉइंग द होस्ट इन सम और द अदर वे। तो हम बोलते हैं ना कि किसी चीज के ऊपर फफूंद लग गया है, फफूंद क्या होता है, फंगस। ओके, तो वो फंगस जो है वो हमारे लिए हेल्दी थोड़ी होता है ना। तो सिमिलरली whichever plant are they found on, they are basically destructing the parasitic effects। mildews के कहाँ कहाँ हैं बच्चों, potato, grape, wheat, rose, etc. all right, moving ahead to your molds, so you can just write it down, unicellular, parasitic on certain plants, example potato, grape, wheat, rose, etc. all right, now molds। okay, तीसरा टाइप का जो फंगस हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होते हैं बच्चों, मल्टी सेलुलर। ये देखो अभी तक हमने जो एग्जांपल देखा ईस्ट का देखा है ना, देन ईस्ट के बाद हमने माइल्ड्यूज देखा है ना। सो क्या था दोनों की दोनों, यूनिसेलुलर। ठीक है ना, आया समझ में सबको। देन द थर्ड कैटेगरी इज योर मोल्ड्स। ओके, क्या बोला बच्चा, मोल्ड्स ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बच्चों होता है हाइफे। ठीक है, हाइफे क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। ये जैसे कि हमने माइल्ड्यूज नहीं सॉरी
वी स्टडीड हियर इन ईस्ट। ईस्ट में हमने क्या देखा, ये कॉलोनीज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मोल्ड्स जो हैं बच्चों, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। विच वन, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, जिसको हमने क्या बोला, हाइफे। क्या बोला, हाइफे, ओके, ब्रांचेस के फॉर्म में। जिस भी सब्सटेंस पे ये ग्रो करेगा ब्रांचेस के फॉर्म में ग्रो करेगा, ठीक है, जस्ट लाइक अ नेटवर्क, ऑलराइट, एंड दे आर कॉल्ड एज हाइफे, है ना। और जैसे उसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे वो एग्जाम्पल्स क्या होंगे, मोल्ड्स, सॉरी या एग्जाम्पल्स क्या होंगे वहां पे, मोल्ड्स, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड एक्सेट्रा। राइट डाउन दीज पॉइंट्स, इनको नोट कर लो। अब देखो, अगर मैं ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस में एग्जिस्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड एज हाइफे ऑन द सबस्ट्रेट विच दे ग्रो। सबस्ट्रेट मतलब कि जिसके ऊपर भी ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ऑलराइट। सो किस फॉर्म में, मोल्ड्स इंक्लूड पेनिसिलियम, एस्परजिलस। एग्जाम्पल आर पेनिसिलियम, एस्परजिलस। अब देखो, अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं, सी नाउ अगेन दिस इज व्हाट, क्या हो गया ये आपका, ये क्या हो गया आपका, मोल्ड्स हो गया, या ठीक है। कैन यू सी दिस इमेज क्लियरली। देखो इस तरीके से ब्रांचेस फॉर्म में है पूरा, है ना, ब्रांचेस फॉर्म में है। तो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज हाइफे। एंड अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो हाइफा। गेटिंग माय पॉइंट। अगेन यहाँ पे देखो, ये जो मोल्ड्स है, ओके, ये जो मोल्ड्स है कैसे, देखो ब्रांचेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, राइट, सी दिस, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, हाइफे, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। सो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपका पेनिसिलियम एंड देन एस्परजिलस। मूविंग अहेड टू योर मशरूम्स। अब देखो, मशरूम्स के बारे में हम सभी को थोड़ा बहुत तो पता है भाई, पिज्जा में जो हम खाते हैं ना, वेरी किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, एडिबल भी होता है बच्चों। जो हम खाते हैं ना, जो एडिबल मशरूम जिसको हम लोग बोलते हैं, सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, आपने सुना होगा उसके बारे में, है ना। सो बेसिकली मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंगस। क्या बोलेंगे उसको, फंगाई। तो हम लोग क्या खा रहे हैं, एडिबल फंगस। एडिबल फंगस कौन सी होती है, मशरूम। सो व्हाट आर दीज मशरूम्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कहाँ, अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर्स। और बच्चों यूजुअली जो है ये किसी सड़े हुए अगर लकड़ी का जो कोई पीस हो ऐसा, या फिर ग्रासी सर्फेसेस अगर आप देखते हो ना, तो रेनी सीजन में आपको दिख जाते हैं छोटे छोटे मशरूम्स उगे हुए, ठीक है। लेकिन हमें कभी भी ध्यान रखना, ऐसे मशरूम्स को उठा के नहीं खाना चाहिए, बिकॉज नॉट एवरी मशरूम इज एडिबल, ऑलराइट, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रहा मशरूम, यहाँ पे ये रहा आपका एस्परजिलस। एस्परजिलस देखो हमने किस में एग्जाम्पल दिया था, मोल्ड्स में एग्जाम्पल देखा था। कैन यू सी दिस, कैन यू सी, देखो इस तरीके से कितने सारे छोटे छोटे मोल्ड्स बने हुए हैं, है ना, सी दिस, राइट, छोटे छोटे दीज आर स्पोर्स, इस तरीके से। और ये देखो ब्रांचेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, देखो कितनी सारी है, हाइफा, है ना। एंड देन दिस कम, let us just come here, this is your mushroom, है ना, ऐसा ही दिखता है, सी अम्ब्रेला शेप्ड है, ठीक है। और इसके कुछ स्ट्रक्चर्स की नेमिंग दी हुई है यहाँ पे, लाइक दीज आर द स्केल्स, वल्वा, योर रिंग, गिल्स, गिल लाइक स्ट्रक्चर, द कैप, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मशरूम। अनदर, देन दूसरा मशरूम जो होता है बच्चों, वापस से कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। कैसा होगा, मल्टी सेलुलर, ये तो सबको ही पता है, मल्टी सेल्यूलर, ऑलराइट। सो मूविंग अहेड, अब आता है आपका, सी सम मशरूम्स आर यूज्ड एज फूड बाय ह्यूमंस, बट देन सम आर पॉइजनस, है ना। कुछ को तो हम फूड की तरह यूज करते हैं, कुछ क्या होते हैं बच्चे लोग, पॉइजनस होते हैं, और इवन डेथ, जो मैंने आपको भी बताया था, है ना, पॉइजनस होते हैं, सो इवन कॉज डेथ। अब एग्जाम्पल क्या होता है, जो देखो जो पॉइजनस होता है, पॉइजनस का एग्जाम्पल ये लिख लो, अमैनिटा, ओके, ये लिख लिया क्या, अमैनिटा, ओके। एंड जो मशरूम विच इज एडिबल, विच वी ऑल लाइक टू ईट, जो बहुत टेस्टी लगता है, वो किस वैरायटी का होता है बच्चों, अगैरिकस, ठीक है। क्या बोला उसको, अगैरिकस,
so write it down. This is an edible mushroom. Write it down बच्चों, this is important. Make a note of it. Agaricus is an edible mushroom. और जो poisonous होगा वो ये रहा आपका नॉन एडिबल. ठीक है, नोट इट डाउन फटाफट, क्विक क्विक क्विक. Agaricus is an edible mushroom. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आती है बारी आपके लाइकेंस की. ओके बच्चों, इस बड़ी सी थ्योरी पे ध्यान नहीं दो, जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको पहले हम उस पे फोकस करेंगे. ठीक है, सी अगैरिकस के बारे में हमने बताया अभी आपको कि दिस एन एडिबल मशरूम. ऑलराइट, ओके, आई होप आप लोगों ने वो लिख लिया होगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ठीक है, नाउ लेट अस जस्ट कम हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट. बच्चों लाइकन जो होते हैं, लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस फंगाई और एल्गी की, किसकी? फंगाई, फंगाई एंड फंगाई और एल्गी का, फंगाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है. क्या होती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों? लाइकन बोला जाता है. ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? लाइकन बोला जाता है. ठीक है, जो फंगाई और एल्गी की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है उसको लाइकन बोला जाता है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कि दोनों जब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट डिराइव करते हैं, मतलब बहुत शांति से जो है बहुत ज़्यादा शांति से जो है रहते हैं दोनों एक साथ. ओके, और क्या करते हैं? न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट बच्चों, वापस से आते हैं हम हमारी स्लाइड पे. वेयर डिड इट गो? यस, ये आ गया हमारा लाइकेंस. ठीक है, सो लाइकेंस जो है ना, लाइकेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे. क्या बोल रहे थे? दैट लाइकेंस जो है एल्गी एंड फंगाई की क्या होती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ओके, व्हाट आर लाइकेंस? लाइकेन जो है एल्गी, एल्गी, एल्गी एंड फंगाई की होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन. बच्चों सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? व्हाट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन किडीज? क्या होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन? दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे से न्यूट्रिशन भी डिराइव करते हैं, प्लस एक दूसरे को मतलब किसी ना किसी वे में बेनिफिट दे रहे हैं. ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइकन. अब ये क्या बेनिफिट दे रहे हैं? ठीक है, उनकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि उनकी इस एसोसिएशन को, इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हमने क्या बोला? लाइकन्स. ऑलराइट, दे आर लाइकन्स. नाउ लेट अस स्टडी लाइकन्स. किसके बने होते हैं? मेड ऑफ अ फंगस एंड एन एल्गा. ऑलराइट, फंगस और एल्गा का बना है. ठीक है, दोनों की दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं. ठीक है, एल्गी क्या बेनिफिट देती है बच्चों? प्रोड्यूसेस फूड. ठीक है ना? फ्रूट कैसे प्रोड्यूस करती है फूड? बिकॉज इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड एल्गी जो होते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक. ऑलराइट, क्या होती है? फोटोसिंथेटिक. तो फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिशन डिराइव करती है. एंड फंगस इन रिटर्न क्या कर रहा है? फंगस प्रोवाइड्स वाटर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो देखो किस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं. एल्गी क्या कर रही है बच्चा लोग? एल्गी क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बना रही है और उस फोटोसिंथेसिस में जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज वाटर. तो वो प्रोवाइड कर रहा है फंगाई. ऑलराइट, ठीक है, सो लेट अस जस्ट मूव अहेड. देयर वी गो. द फंगस आल्सो ईट्स द फूड मेड बाय द एल्गा. दिस हेल्प्स बोथ द फंगस एंड एल्गा. ठीक है, इस तरीके के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, इस तरीके के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या बोला? म्यूचुअलिज्म. इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन. इस तरीके के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोला गया बच्चों?
mutualism. Okay, lichens are able to live in very harsh limits, so you know that would normally, or a fungus from living. All right, ठीक है, write it down. अब बच्चों देखो, लाइकन्स जो हैं, ठीक है, ये बहुत हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर लेती हैं. कैसे? बिकॉज फंगस और एल्गी का जो एक ये इस तरीके का एसोसिएशन होता है ना, वो जो लाइकन है, ठीक है, उसको क्या बना देता है? मोर अडेप्टेबल बना देता है. क्या बना देता है? टू बी मोर अडेप्टेबल. ठीक है, ज़्यादा अडेप्टेबल होने की वजह से ये मतलब किसी भी तरीके के क्लाइमेट में जो है, दिस इज क्लाइमेट्स, किसी भी तरीके के क्लाइमेट्स में ये रहने के लिए सूटेबल हो जाती है. ओके, सो दे कैन लिव इन वेरी हार्श क्लाइमेट्स. ओके, ठीक है. और दूसरा ये जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि बहुत स्लो ग्रो करते हैं. ठीक है, स्लो ग्रो करते हैं. और किस कलर के होते हैं यूजुअली? इट कैन बी ग्रे ग्रीन, वाइट, ऑरेंज, रेड और ब्लैक. दूसरा लास्ट पॉइंट, कहाँ कहाँ उगते हैं? रॉक्स, वुड और फर्म सॉइल. ऑल राइट, राइट इट डाउन. कहाँ कहाँ उगेंगे बच्चों? रॉक्स, वुड और फर्म सॉइल. नाउ अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, दोनों की दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं. उसको क्या बोला हमने? म्यूचुअलिज्म. ऑलराइट, सो एल्गी क्या कर रही है लाइकन में बच्चों? इट इज सिंथेसाइजिंग फूड, और वो फूड फंगस भी खाता है ना, तो उसको बेनिफिट यहाँ से मिल रहा है. लेकिन एल्गी को फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? फंगाई. ऑलराइट, ठीक है. देन मूविंग अहेड, ये यू नो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए लाइकन्स कैसे अडेप्ट होते हैं? बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू. ऑलराइट, दिस मेक्स देम मोर पावरफुल. बोलना एक से भले दो. ठीक है, तो दोनों मिलके लाइकन्स को इतना ज्यादा केपेबल बना देते हैं. ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, देन स्लो ग्रो करती हैं, ग्रे ग्रीन कलर की होगी. ऑलराइट, वाइट, ऑरेंज, रेड और ब्लैक. ठीक है. Then rocks, wood or firm soil पे they usually tend to grow. ठीक है. Now moving ahead, this is important. वापस से देखो न्यूट्रिशन. बच्चों जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फंगस, तो देखो वी नो कि ये खाना खुद का खुद नहीं बना पाते हैं ना. वी स्टडीड दीज आर हेटेरोट्रॉफिक, इजंट इट? भाई इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड्स में. ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं. सो दे हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिंस खुद का खाना खुद नहीं पका सकते हैं, ये खुद नहीं बना सकते हैं. ठीक है, कहाँ फीड करते हैं? ऑन डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सैप्रोफाइट्स. क्या बोला जाता है बच्चों? दे आल्सो कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स, क्योंकि ये डेड और डिकिंग मैटर पे ही अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते. सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक. बट किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ये अपना खाना बनाते हैं बच्चों? दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट? डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. विच वन? डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, इसीलिए तो इनको सैप्रोफाइट्स बोला. सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं बच्चों? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड एंड डीकेइंग मैटर को अपना खाना बनाते हैं, फीड करते हैं उन पे. ओके, देन कुछ फंगस इनमें ऐसी होती है जो कि क्या होती है बच्चों? पैरासिटिक. यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो फंगस है वो सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइटिक प्लस पैरासिटिक, प्लस पैरासिटिक होती हैं. ठीक है, कुछ तो सैप्रोफिटिक होती हैं और कुछ जो है पैरासिटिक होती हैं. ओके, नाउ कम्स द रिप्रोडक्शन. कैसा रिप्रोडक्शन होता है? इंपॉर्टेंट टू नोट, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दे इनहेरिट. ओके, दोनों सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिख लो.
आई होप आपने कर लिया, ठीक है। मूविंग अहेड, देखो हमने सारी चीज़ें फंगस के टाइप्स पढ़े, उसका न्यूट्रिशन पढ़ा, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, ऑलराइट। अब हम पढ़ेंगे दी लास्ट कैटेगरी, कौन सी होती है बच्चों? प्रोटोजोआ, 5वीं कैटेगरी, ऑलराइट। चलो अब प्रोटोजोआ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है। यहाँ तक हम लोग इसको आज लेंगे। तो इंपॉर्टेंट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, विच ऑर्गेनिजम्स बच्चों? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। और प्रोटोजोआ का जो बेसिक मीनिंग है, इसका जो ये वर्ड है ना बच्चों, कहाँ से डिराइव हुआ? प्रोटोजोआ मीनिंग द वेरी फर्स्ट एनिमल, फर्स्ट एनिमल, सबसे पहला जानवर जिसको हमने कंसिडर किया। एग्जैक्टली अगर हम देखें ना बच्चों, प्रोटोजोन्स बेसिकली ना प्लांट्स होते हैं ना एनिमल्स होते हैं, लेकिन दे आर मोर कंसिडर्ड मोर टूवर्ड्स दी एनिमल सॉर्ट ऑफ एन इवोल्यूशन, ऑलराइट, ठीक है। तो अराउंड 20,000 ऑर्गेनिजम्स ये हैं, ठीक है। सारे सिंगल सेल्ड, ओके, सारे कैसे होते हैं? ऑल सिंगल सेल्ड या फिर कॉलोनीज में रहेंगे ये, ठीक है। एंड या तो सिंगल सेल्ड होंगे या फिर ऐसे ग्रुप होते हैं। अराउंड 20,000 कैटेगरीज आर देयर, कितना? 20,000 कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर व्हेन इट कम्स टू प्रोटोजोन्स। दूसरा, या तो ये सिंगल सेल्ड होंगे या फिर यानी कि फ्री लिविंग होंगे, ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली इधर उधर फहराते रहते हैं, ठीक है, ओके। और या फिर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कॉलोनीज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कॉलोनीज मतलब कि प्यारे बच्चों एक साथ ग्रुप में रहना, ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट, देयर वी गो, मूविंग अहेड, ओके। सो दे हैव एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो मैंने भी बताया था ना, एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन इनको हम ट्रू एनिमल्स कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लाइक दे आर मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट एंड, बट देन अगेन वी डू नॉट कंसिडर देम एंटायरली अंडर द एनिमल्स, ऑलराइट। सो मूविंग अहेड, प्रोटोजोआ कितना साइज में रेंज करेगा? 2 से 200 माइक्रोन्स। बच्चों जो भी मैं पॉइंट्स आपके हाईलाइट करती हूँ ना, दे गिव्स यू अ वेरी बेसिक आइडिया, समझ रहे हो? अगर आप इन पॉइंट्स को लिख के भी दिमाग में रखते हो, एंड देन जस्ट लुक एट द पॉइंट्स लेटर ऑन, देन स्टोरी बनाने में तो हम एक्सपर्ट हैं ही सही, है ना, राइट। स्कूल क्यों नहीं जाना? तो स्टोरी, राइट। पढ़ना क्यों नहीं है? तो स्टोरी, ठीक है। सो सी वी आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग स्टोरीज, है ना। मुझे तो मेरे बच्चों पे पूरा ट्रस्ट है इस मामले में, राइट। सो ऐसे ही यहाँ पे भी स्टोरी बनाने को आपको हेल्प मिल जाएगा, ओके। पूरा नहीं भी नोट करते हो ना, तो एटलीस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स का ध्यान रखा करो, ओके, ठीक है। एंड देन आपको मेरी बात पे ध्यान दे रहे हो क्लास में, तो गेट टू नो, ओके मैम ने ये बताया था, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। सो मूविंग अहेड, देयर वी गो। अ प्रोटोजोन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ साइटोप्लाज्म विद अ न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म होता है इसके सेल में, और न्यूक्लियस भी होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। तो देखो क्या क्या हो गया? लिविंग मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? जैसे कि हमने हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक ब्रॉडर जो स्टडी थी, उसका नाम क्या दिया हम लोगों ने? क्या दिया था? माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। सिमिलरली एल्गी की स्टडी को हमने क्या बोला था? फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, ठीक है। इतना बड़ा जो कैटेगरी है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। सिमिलरली वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी, ओके। सिमिलरली प्रोटोजोन्स की भी हमने इज्जत करते हुए उनको कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसको हमने बोला स्टडी को प्रोटोजोलॉजी, ऑलराइट। भाई 20,000 ऑर्गेनिजम्स है, कैसे स्टडी करोगे? ओके, कैसे? एक हमने उसकी एक पुस्तक बना दी, ओके, पुस्तक मतलब या, ठीक है। और उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रोटोजोलॉजी, ऑलराइट। अब बच्चों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हमने देखा बैक्टीरिया तो हर जगह घुसे होते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था अभी फंगस, ठीक है। फंगस कहाँ कहाँ मिलती है आपको? कभी जैसे लाइकेंस हैं, वुड पे हैं, ओके, किसी मडी एरिया पे हैं, जैसे मशरूम्स मिल गए, फंगस, है ना। सो इस तरीके से हर जगह इनका भी एक लोकेशन होता है भाई, ये भी किसी पर्टिकुलर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं ये? फाउंड इन डिचेज, ponds and on the surface of leaves of aquatic plants, all right। मैं फिर रिपीट करती हूँ, whatever I am highlighting they are important points, kindly make a note of it, and then story बनाने में हम expert हैं, है ना। be proud of yourself, okay। so then क्या होता है ये? या ये सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनका या तो प्लांट लाइक फीचर हो सकता है या फिर एनिमल लाइक फीचर हो सकता है, ठीक है। बताया था मैंने, है ना।
कैसे होते हैं, प्लांट या एनिमल दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन मोर टूवर्ड्स हम इनको कंसिडर करते हैं क्या, एनिमल्स, ठीक है। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज डन फॉर यू गाइज। मूविंग अहेड नाउ, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे बच्चों प्रोटोजोन्स के, ठीक है। क्या लेंगे, एग्जाम्पल्स। सबसे पहला आता है आपका अमीबा। क्या आता है, अमीबा। अमीबा के बारे में सब लोग जानते ही हो, कुछ भी ऐसा कुछ भी करके स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से, राइट, कुछ भी बनाते हैं, इधर उधर होता है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा होगा, एंड देन कैसे करके चलता है, क्या हमने बेसिक आइडिया भी नो अबाउट अमीबा, इजंट इट। ये प्रोटोजोन होता है जो कि अपना शेप चेंज कर लेता है बार बार, ठीक है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, दैट कैन चेंज इट्स शेप, ठीक है। फिर क्या होता है, इसका बॉडी इरेगुलर एसिमेट्रिक होता है, बच्चों देख रहे हो, ठीक है, कोई सिमेट्री नहीं है पर्टिकुलरली, इसका कैसा भी हो सकता है, ठीक है, इरेगुलर और एसिमेट्रिक बॉडी है ना। और अगर हम इसको अगर हम किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट, जेली लाइक, ठीक है, कैसा होता है, जेली लाइक। कभी कभी तो मतलब नॉन लिविंग थिंग की तरह भी हमें ये रिजेंबल हो सकता है, लगेगा ही नहीं कि कुछ है वहां पे, ठीक है, इस तरीके का, ओके। एंड मतलब ये कैसे ग्रो करते से, ये मूव करता है, ठीक है, कैसे करेगा, हाउएवर इट मूव्स, इंजेस्ट फूड एंड ग्रोज, ये मूव भी करता है, अपनी मेम्ब्रेन इसकी जो ये होती है ना, इतनी फ्लेक्सिबल होती है, ये आगे बढ़ता जाएगा, फूड को एनगल्फ करता जाएगा और ग्रो करता जाएगा। इट टू मूव इट सेंड्स आउट फॉल्स फीट और स्यूडोपोडिया, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं बच्चों, स्यूडोपोडिया, कौन से होंगे, स्यूडोपोडिया, क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया। अभी स्यूडोपोडिया जैसे ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो इसको ये आगे जाके ऐसे, अगर यहाँ पे फूड पार्टिकल है ऐसे इसको बढ़ा लेगा, तो इसको आपने क्या बोल दिया, स्यूडोपोडिया। इस तरीके से ये इसको एक्सटेंड कर लेगा अपनी मेम्ब्रेन को आगे बढ़ने के लिए भी, और अगर इसको फूड भी लेना है तो भी उसको क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है, ठीक है, लिखो इतना। या नाउ द लास्ट पॉइंट इज, कहाँ मिलेगा बच्चों, फ्रेश वाटर, जहां पे कि बहुत सारा वेजिटेशन हो या फिर मरा हुआ मैटर हो या बैक्टीरिया हो, ठीक है, उनके ऊपर फीड करता है ये, ठीक है, नोट इट डाउन। ठीक है बच्चे लोग, आई होप इट्स डन। अब देखो यहां पे देख रहे हो आप अमीबा को, सी दिस, यहां पे ये डायग्राम बना हुआ है, सी दिस, कैन यू सी दिस डायग्राम, ये देखो ये फूड वैक्यूल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर फूड बेसिकली क्या होता है, यहाँ के स्टोर होता है, सी स्यूडोपोड, ठीक है, यानी कि आप स्यूडोपोडिया भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब ये रहा इसका स्यूडोपोडिया, ये रहा इसका न्यूक्लियस, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड द साइटोप्लाज्म। कैन यू सी, इसका शेप देख पा रहे हो, कितना सारा, मतलब कैसे भी मुड़ के कैसे भी बना हुआ, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये, है ना, isn't it? So this is what your pseudopodia is, okay? जो कि इसके मूवमेंट में तो हेल्प करता ही है, ठीक है, मूवमेंट में तो हेल्प करता ही है, प्लस फूड को एनगल्फ करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, फूड को क्या करने में हेल्प करता है, एनगल्फ करने में भी हेल्प करता है। दिस इज व्हाट योर स्यूडोपोडिया इज। ऑल राइट, अभी वापस से हम इस स्लाइड पे आएंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं यूग्लिना के बारे में। नाम कितना प्यारा है, यूग्लिना, है ना, आई लाइक दिस नेम अ लॉट, यूग्लिना। बच्चों यूग्लिना क्या होता है, सबसे पहली बात नोट करने की, यूनिसेलुलर है, ऑल राइट। दूसरा इसका क्या फीचर होता है कि एक तो यूनिसेलुलर है, दूसरा खाना खुद का खुद बना लेते हैं ये, ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉफिक। दूसरा, ठीक है, मतलब इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, बट अगेन इनके अंदर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कौन सा होता है बच्चों, दे हैव एज अ मिक्सोट्रॉफिक, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है।
सो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। ऑटोट्रॉफिक, सिंस इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो खाना खुद बना सकते हैं। अगर नहीं बना रहे हैं तो किसी के साथ सैप्रोफाइटिक एसोसिएशन में होके जो है कंज्यूम कर लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट प्रोटिस्ट, एज इट इज लिख लो। क्या होता है ये, क्या बोलते हैं इनको, दीज आर यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट प्रोटिस्ट। ऑलराइट, ज्यादा नाम की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिलते कहाँ हैं बच्चों, मिलते कहाँ हैं, फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर एंड डैम्प सॉइल। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। ठीक है, दीज आर फोटो सेंसिटिव, लाइट के लिए सेंसिटिविटी होती है, कैन परफॉर्म photosynthesis, they are photosensitive, so they perform photosynthesis. Getting my point kiddies? I hope it's clear. Okay, so अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटोजोन विच इज योर पैरामीशियम। बच्चों देखो, प्रोटोजोन्स की तो 20,000 वेराइटीज होती हैं, राइट, बट हम लोग अभी वो स्टडी कर रहे हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेसेसरी है जो, है ना। सो कमिंग बैक टू पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है बच्चों, चप्पल जैसी इनकी शेप होती है। सी आई विल शो यू हियर, देखो, देख रहे हो, एकदम स्लिपर जैसा है इसका ये जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी हम एक साथ देखेंगे लास्ट में सबका। सो यहाँ पे देखो, स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म, हाउ इज इट, इट इज अ स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्री लिविंग, अपनी मस्ती में मगन रहने वाला, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अकेला सर्वाइव कर सकता हूँ, है ना, खुद को बहुत बड़ा बाहुबली समझता है ये, ठीक है। विच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, पूल्स एक्सेट्रा। दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चों देखो, हम लोग यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन साथ ही साथ देख रहे हैं, हम लोग ये कहाँ पाए जाते हैं वो भी देख रहे हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग वट एवर आई एम हाईलाइटिंग फॉर यू गाइज, इट्स इंपॉर्टेंट। स्टोरी बनाने में आप शहंशाह हो तो प्लीज वो स्टोरी बनाने के लिए एटलीस्ट पॉइंट्स इकट्ठा कर लो अपने पास, ठीक है। ओके, सो जहां पे डीकेइंग मैटर हो, डीकेइंग मैटर पे फीड करता है, ठीक है। ओके, इसका चीफ फूड, सबसे ज्यादा इस नालायक को खाना क्या पसंद है, बैक्टीरिया। क्या खाता है ये, बैक्टीरिया खाता है, बैक्टीरिया बहुत पसंद है इसको चबाना। बैक्टीरिया इज इट्स चीफ फूड, इंपॉर्टेंट, डू राइट इट। ऑल राइट, यानी कि इतना हमें समझ में आ गया कि ऑटोट्रॉफिक तो नहीं है, दूसरे पे फीड कर रहा है, तो क्या हो गया, हीटरोट्रॉफ। ऑल राइट, आई होप ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। सो मूविंग अहेड, यहां पे आता है आपका, देखो अमीबा मैंने बता दिया। सी दिस इज पैरामीशियम, कैन यू मेक आउट, सी स्लिपर लाइक, है ना, स्लिपर लाइक। चीफ फूड क्या देखा था बच्चों, पैरामीशियम का भी देखा था ना हमने, कौन सा देखा था, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसको बहुत पसंद है, बैक्टीरिया खाता है, अच्छा है। बैक्टीरिया कभी कभी खराब भी होते हैं हमारे लिए, है ना, हमने डिजीजेस देखे थे, है ना। ओके, सो दिस इज योर पैरामीशियम, ठीक है। एंड देन कम्स योर यूग्लिना। देखो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख ही रहा है, इसमें पिगमेंट है ना, और इससे क्या कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, ठीक है। और देखो इसमें यहाँ पे इसके लोकोमोशन के लिए पैरामीशियम में, कैन यू सी, यहाँ सीलिया है, छोटे छोटे छोटे, यहाँ पे क्या है, लोकोमोशन, यानी कि इसके चलने के लिए देखो फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला है ना, उससे चल रहा है। लेकिन अमीबा में लोकोमोशन के लिए क्या होता है बच्चों, स्यूडोपोडिया। सो कैन यू मेक आउट, देखो कितना डाइवर्स है हमारा नेचर ना, ब्यूटीफुल। इसको सीलिया दे दिया, इसको फ्लैजिला दे दिया, इसको स्यूडोपोडिया दे दिया वॉक करने के लिए, है ना, मूव करने के लिए, ठीक है। सो यस, मूविंग अहेड, ये रहा आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स अबाउट योर अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। अब न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं हमारे प्रोटोजोन्स की, तो ओवरऑल, सिंस बच्चों वैरायटी बहुत सारी है ना, सो ओवरऑल व्हेन वी सी मिक्सोट्रॉफिक से
कहाँ तक रेंज करेगा? जैसे यूग्लिना, यूग्लिना में हमने देखा था मिक्सोट्रॉफिक, बाकी जो होते हैं वो होते हैं आपके हीटरोट्रॉफिक, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है? ऑल राइट, राइट डाउन दिस पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? देन सम ऑफ देम लिव एज पैरासाइट्स, जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही घातक मलेरियल पैरासाइट। किस किस का हुआ है मलेरिया, मेरे को बताना जरा, मलेरियल पैरासाइट कभी हुआ है क्या? मुझे हुआ था एक बार, बाबा रे, वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत परेशान होता है, यू नो, यू गेट सो मच चिल, सो मच फीवर, बहुत परेशानी आ जाती है इसमें, यू गेट वीक, ठीक है? सो सम ऑफ देम लिव एज पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल, एंड देन एंड प्लांट्स कहाँ का होते हैं? एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी, और करते हैं घातक बीमारियां। कौन सी घातक बीमारियां? सीरियस डिजीजेस, ठीक है? कुछ कुछ हमारी ह्यूमंस की ब्लड स्ट्रीम में होंगे और कुछ गट में भी चले जाते हैं या फिर दूसरे सेल्स में भी, ठीक है ना? काफी हार्म में पहुंचाते हैं। जैसे कि जो प्लाज्मोडियम है ना बच्चों, ये क्या होता है? हमारे ब्लड में ही तो होता है ना? इन्फेक्शन कैसे क्रिएट कर रहा है? हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ऑल राइट, देन मूविंग अहेड टू द रिप्रोडक्शन, प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। इंपॉर्टेंट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली होता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन के बारे में हमने पढ़ा है बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ा है ना? एक सेल का दो में डिवाइड होना, ठीक है? एक ही पेरेंट सेल का दो में डिवीजन होना, इसको हमने क्या बोला? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बाइनरी फिजन, ठीक है? एक सेल डिवाइड हो जाता है ना आपका दो में, ये तो बाइनरी फिजन देखा था हमने, देखा था ना? ओके, सो और मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में हमने क्या देखा था? एक, जैसे ये इस तरीके से एक पेरेंट है, ये फिर बहुत सारों में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ, मल्टीपल फिजन आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, दोनों में डिफरेंस ये है। बाइनरी फिजन होगा नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन अनफेवरेबल होती है तो सेल करता है मल्टीपल फिजन। ओके, देन मूविंग अहेड, आगे हम लोग देखते हैं मल्टीपल फिजन, multiple fission, okay? Yeah, then comes your, they're usually referred to as immortal, referred to as immortal, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मरता ही नहीं है, ठीक है? They do not face death, क्यों? क्योंकि बच्चों इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखो, ठीक है? ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो कम केसेस में होता है, लेकिन एसेक्सुअल ही ज्यादा होता है, ठीक है? अब एसेक्सुअली बच्चों बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन हो रहा है, तो कैन यू सी, एक पेरेंट सेल वो सिमिलर पेरेंट सेल दो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? या फिर मल्टीपल में डिवाइड कर रहा है, तो बेसिकली खत्म तो ये हुए ही नहीं ना कभी, है ना? वही का वही आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसीलिए इनको क्या बोला? इसीलिए इनको बोला दे आर इमॉर्टल, दे डू नॉट फेस एनी डेथ सिंस दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड नन ऑफ इट्स पार्ट इज वेस्टेड। ऑल राइट, ठीक है? सो आगे आपको समझ में किसी ने नहीं लिखा हो, आई एम गिविंग यू 1 more minute टू राइट डाउन एटलीस्ट दी हेडलाइंस, जो आपको ये हेडलाइंस है, हेडिंग्स हैं, उसके अलावा व्हाटएवर दी हाईलाइटेड पोर्शन इज यू नीड टू राइट इट डाउन सो दैट आप बाद में स्टोरी बना सको अच्छे से। ओके, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। डू कंप्लीट इट as soon as possible, जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है? न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉफिक और कुछ हीटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है? वो हमने पर्टिकुलरली देख लिया। ओवरऑल बेसिस पे इसमें बताया गया है कि ज्यादा रेंज किस में होता है, ठीक है? और जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स है ना बच्चों, वो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी प्रीवियस स्लाइड, तो डू मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट, ठीक है? वहां पे देखो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं ना। देन कम्स योर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, इमॉर्टल, अहम ब्रह्मस्मि, ओके, डू नॉट फेस एनी डेथ, डिवाइड करते जाते हैं एवं करते ही जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है आज का। आई होप यू एंजॉयड इट। सो मुझे आशा है बच्चों की बायोलॉजी आप एंजॉय कर रहे हो, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? सो लेट्स मेक बायोलॉजी सुपर डुपर फन, एक्साइटिंग, अमेजिंग एंड सुपर इजी। ऑलराइट, इजी का मेरे ऊपर है दैट आई विल बी द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट देन बाकी सारे एडिशंस जो हैं वो लेट अस मेक इट टुगेदर। ऑलराइट, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक मी टीचिंग बायोलॉजी द वे
I'm doing it. So please do give your feedbacks in the comment section below. Hit that like button, ठीक है? If you like me, if you like biology, okay, all together, and also subscribe to the channel of Talking Textbooks Kota Live. टन टन दबा दो इसको, बेल बटन को, ओके, सो दैट कोई सा भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट मिस ना करें. एंड बच्चों, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो. पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, बट ऑफकोर्स कोई भी बुरी चीज़ ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करती है ना. सो लेट्स बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, या फिर येट अनदर सेशन ऑफ बायोलॉजी. टिल देन, I, Dr. Gitanjali Sharma, thanking you all for being with me. Lots of love to you all. Bye-bye. Take care. See you.